हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फ्रैक्शन ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी। ए बाई बी बोलें, ए डिवाइड बी बाई बोलें, ठीक है ना, बोथ आर सेम। वेयर ए बी होल नंबर, जहाँ पे जो नंबर है दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। और एक कंडीशन ये बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पे बी जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर बी हमारा जीरो हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा। देन क्या होगा, ए डिवाइड बाई बी जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ए बी हमारे होल नंबर हो और बी हमारा जीरो ना हो। ठीक है ना। ये देखो एक डिवाइड लाइन है, ठीक है ना। एक डिवाइड लाइन के नीचे जो भी नंबर होता है, डिवाइड लाइन के नीचे जो भी नंबर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है, और डिवाइड लाइन के ऊपर जो भी नंबर होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ, ए क्या है हमारा न्यूमरेटर है और बी हमारा डिनोमिनेटर है। अब हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन जीरो। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या है वो ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, बट लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, लेकिन इसके डिनोमिनेटर से छोटा है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या है, जिसका न्यूमरेटर हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है न्यूमरेटर, ठीक है ना, बट लेस देन डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। और न्यूमरेटर क्या होते हैं, हमने बताया जो डिवाइड लाइन के जो ऊपर नंबर होता है वो हमारे न्यूमरेटर होते हैं, और जो डिवाइड लाइन के नीचे जो नंबर होते हैं वो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है 2/3। 2/3 में ध्यान से देखिए, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 3 है और न्यूमरेटर हमारा 2 है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन जीरो। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 क्या है हमारा, जीरो से बड़ा है। 2 हमारा जीरो से बड़ा है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है बट लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3 है, तो 2 हमारा क्या है, 3 से छोटा है ना, 2 3 से छोटा है। इसी पर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखें 3/7। इसमें न्यूमरेटर हमारा 3 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो देखो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। इसी प्रकार से 5/6 में भी, ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है, ठीक है, बट लेस देन इस डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं आगे सेकंड की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड में क्या आता है हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। या तो इसका जो न्यूमरेटर है या तो वो इक्वल टू, या तो उसके बराबर हो जाए अथवा उससे बड़ा हो जाए, किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, इसमें जो न्यूमरेटर जो है या तो वो ग्रेटर हो किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। न्यूमरेटर को हमने एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है और डिनोमिनेटर को हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ। इसमें बताया या तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो अथवा इक्वल टू हो, ठीक है ना। 2 कंडीशन है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, न्यूमरेटर या तो हमारा डी से बड़ा हो अथवा डी के इक्वल हो, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिए हुए हैं 13/5। 13 क्या है, न्यूमरेटर है, 5 हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। देखो ध्यान से कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसी प्रकार से 5/4 में न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसी प्रकार से इस 8/3 में भी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, ठीक है ना। थर्ड पार्ट की हम लोग बात करें। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर की, ठीक है ना। थर्ड नंबर होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए क्या होता है, इसमें ए नंबर विच कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स।
मिक्स फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। नंबर पहला होता है नेचुरल नंबर फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने अभी बताया था कि जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होना चाहिए नेचुरल नंबर और सेकंड पार्ट होना चाहिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ठीक है ना, और 3/11, ठीक है ना, 3/11। तो 2 जो है इसमें देखिए क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। 2 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। और 3/11 क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए अब हम देखते हैं है कि नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें देखो कि न्यूमरेटर क्या है, 3 है, हमारा डिनोमिनेटर हमारा 11 है, ठीक है ना। हमने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे 3 जो है वो 11 से छोटा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग 3/11 को इस प्रकार से भी ले सकते हैं, 2 + 3/11। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर 3/7 में देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में 5 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है और 3/7 क्या है, हमारा प्रॉपर है। कैसे प्रॉपर है, क्योंकि 3 हमारा 7 से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 3/7। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम लोग लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एंड एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है ना। ये एक इसमें क्या होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। एंड एवरी मिक्स फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो अब हम लोग अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इनटू मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इनटू मिक्स फ्रैक्शन में। अब हम लोग आगे बात करते हैं कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर, वो हमारे इम्प्रॉपर होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हमने बताया था अभी कि हमारे उसमें दो पार्ट होते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, एक नेचुरल नंबर होता है एंड दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसमें लिखा है डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टू गेट द क्यूटेंट एंड द रिमाइंडर, ठीक है। जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से तो हमको एक क्यूटेंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। क्यूटेंट जो हमको मिलता है वो होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है, नेचुरल नंबर पार्ट, एंड रिमाइंडर फ्रॉम द न्यूमरेटर पार्ट ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन। और जो रिमाइंडर जो हमारा बचता है, जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हो जाएगा। जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमको दो पार्ट मिलेंगे, क्यूटेंट मिलेंगे एंड रिमाइंडर मिलेगा। क्यूटेंट जो होता है हमारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, एंड जो रिमाइंडर बचेगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। अब जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे, क्यूटेंट रिमाइंडर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मेरा जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर जो हमारा क्वेश्चन में लिखा होगा वही रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 8 डिवाइड बाई 3। अब देखो हमने बताया था इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। यहाँ पर न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर 3 है, ठीक है ना।
अब देखो इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर ये निकल के आएगा। तो ये आंसर हमारा कैसे निकल के आएगा ये हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 8, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे ये जो है ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर है। 8 क्या है हमारा, 8 हमारा न्यूमरेटर है अभी, क्योंकि ये मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। जब हम 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 3 2 जा 6 होता है, 6 हम यहाँ लिखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब जो 2 जो यहाँ पे बच के आया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर को ही हम लोग क्या बना लेते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये जो 2 जो हमारा बचा रिमाइंडर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। और ये जो बनेगा ये हमको क्या है, ये हमारा क्यूटेंट है। क्या है, ये क्यूटेंट है। तो ये जो है हमारा होल नंबर का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। ये हमारा होल नंबर का पार्ट हो जाएगा। होल नंबर मीन्स हमारा क्यूटेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो 3 था वो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। 8 हमारा न्यूमरेटर। जब डिवाइड करेंगे तो जो 2 क्यूटेंट निकल के आएगा वो हमारा होल नंबर का पार्ट रहेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा न्यूमरेटर बचेगा। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो क्यूटेंट हमारा क्या निकल के आया है, वो निकल के आया है 2, और 2 हमारा क्या है, होल नंबर का पार्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिख लेंगे रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा है यहाँ पे 2, ठीक है। तो और इसको रिमाइंडर को हम लोग क्या बनाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। इसको हम लोग लिख लेंगे न्यूमरेटर। तो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्टिंग ए मिक्स्ड फ्रैक्शन को इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हमने बताया था कि इम्प्रॉपर से हम लोग मिक्स कैसे बनाएंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है इसके लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर पार्ट। जो नेचुरल नंबर पार्ट होता है, नेचुरल नंबर पार्ट को हो, ठीक है, या हम क्यूटेंट कहें, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस जो न्यूमरेटर होगा उसको ऐड कर देंगे, और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर से ही वो हमारा डिवाइड बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और न्यूमरेटर को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने इसको इसी फार्मूले को हमने इस प्रकार से लिख लिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर पार्ट। नेचुरल नंबर पार्ट हमने बताया मीन दैट क्यूटेंट जो हमारा निकल के आता है या होल नंबर पार्ट होता है वो होता है मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम लोग जैसे ये है एग्जाम्पल्स लेके करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ऐसे हमने एग्जाम्पल लिया 2 5/6, ये हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं हमने बताया था अभी कि जिसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक हमारा क्या होता है, होल नंबर वाला पार्ट होता है जैसे ये है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये हो गया 5/6। अब हम लोग जो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको बनाना है हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए ध्यान से, ये जो है इसमें इस फर्स्ट वाला हम लोग सबसे पहले लेंगे, फर्स्ट वाले को लेंगे 2 फर्स्ट वाले को हम लोग लेंगे 2 5/6, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, नेचुरल नंबर पार्ट क्या है हमारा 2 है, तो हम यहाँ पे पहले लिख ले रहे हैं नेचुरल नंबर पार्ट जो है वो हमारा 2 है। अब यहाँ पे हम सबको लिख लेते हैं, और न्यूमरेटर, ठीक है, ये n हमारा क्या है 5 है,
और जो डी जो है डिनोमिनेटर वो हमारा 6 है। अब हमें वाला फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब जब हम लोग यहाँ पे वाला फार्मूला यूज करेंगे तो फिर आप लोग देखिएगा कैसे होगा। यहाँ पे फार्मूला क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमको बनाना है। क्या बनाना है हमको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर पार्ट। नेचुरल नंबर पार्ट हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 6 प्लस न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है हमारा 5 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 टेबल याद होनी चाहिए वो 2 की, तो 2 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाता है 12 प्लस 5 डिवाइड बाई 6, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 17/6। तो ये इसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा इस वाले का, फर्स्ट वाले का। अब इसी प्रकार से हम लोग सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला है क्या 7/2/5। ठीक है, इसमें देखिए हमारा नेचुरल नंबर पार्ट हम लोग लिख ले रहे हैं, हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया था। इससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। नेचुरल नंबर पार्ट है हमारा इक्वल टू क्या है 7 है, न्यूमरेटर जो है हमारा 2 है और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 5 है। अब हम फार्मूला लगा लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। जो फार्मूला है हमारा क्या है, फार्मूला हमारा था नेचुरल नंबर पार्ट। देखिए फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला जो हमारा था नेचुरल नंबर पार्ट मल्टीप्लाई डी। ठीक है, फिर उसमें n को हम न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाई डी कर देते, वही फार्मूला हम लोग अब यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर पार्ट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर पार्ट हमारा 7 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5 प्लस न्यूमरेटर क्या है हमारा 2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर हमारा क्या है 5। ये हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करें। 7 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 35 प्लस 2 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा हमारा 37/5। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। इस प्रकार से हम लोगों को ये पता चल गया है अब कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इनटू मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब जब हम लोग आगे बात करेंगे तब हम बताएंगे लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन से क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे।